हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आपको हमारा ये प्लांट तो याद ही होगा जिसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हमें मिली थी, क्योंकि लास्ट फरवरी में यानी 2022 की फरवरी में हमने इसको 12 इंच के गमले से निकालकर ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया था, जिसमें प्लांट ने काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी की और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी हमें मिल गई। तो इसी पौधे के पास में रखा हुआ था एक प्लूमेरिया का प्लांट, जिसमें हमने प्लूमेरिया की आपसे सीड शेयर किया था। तो इस बार प्लूमेरिया यानी जो चंपा होती है उस पर काफ़ी अच्छा सीड बनकर तैयार हुआ था, जो कि फली काफ़ी बड़ी आई थी इस बार। तो हमें लगा था शायद ये हमें मिल जाएगी और काफ़ी अच्छा लगा था देखकर, और ये पकने ही वाली थी। तो कल ही की बात है, ये वीडियो हमने कल शूट की थी, जिसमें इसमें हल्की ब्लैकनेस तो आ चुकी थी, यानी कुछ ही दिनों में ये फली बनकर तैयार हो जाती। वैसे तो हमारे पास इनके सीड्स ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी सोचा था जब हेल्दी फली बन जाएगी तो हेल्दी सीड्स भी हमें मिल जाएंगे। लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर चाहे लाइफ हो या गार्डनिंग, जीवन में और बागवानी में, दोनों में ही परेशानियां आती ही रहती हैं, लेकिन उनको हमें फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। तो आज ऐसा ही कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो ये प्लूमेरिया और जो डबल पेडल चांदनी है वो दोनों पौधे एक साथ रखे हुए थे, क्योंकि हमने इस फली को थोड़ा छुपा कर रखना चाहा था, लेकिन बंदरों की नज़र से कुछ नहीं छुपता है। और ये जो प्लूमेरिया था, सर्दियों में इसकी भी पत्तियां झड़ जाती हैं और चांदनी की भी पत्तियां झड़ जाती हैं, तो वो दूर से साफ दिखाई दे रही थी। तो लेकिन हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये जो चांदनी का पौधा है ये ही चला जाएगा इसके चक्कर में। इससे बढ़िया तो हम इसको एक साइड में ही रखा रहने देते, तो बंदर ये फली तोड़ जाते। लेकिन उसमें ये नुकसान होता कि वो प्लूमेरिया की टहनी भी तोड़ सकते थे, तो ये भी एक अच्छा बात हो गई। तो हमने आपसे जब वीडियो शेयर की थी 2022 की फरवरी में, तब आपसे कहा था कि हमारे टेरेस गार्डन में बड़े बड़े प्लांट्स हों, और ये जो चांदनी का पौधा है यही सोचकर लगाया गया था। क्योंकि जब आपके गार्डन में बड़े बड़े फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो वो दूर से ही अच्छे लगते हैं, चाहे केवल फॉलिएज प्लांट्स ही हों चाहे केवल फ्लावरिंग प्लांट्स ही हों। तो जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उनसे गार्डन अलग सा दिखता है, बहुत प्यारा लगता है। तो यही हमारी एक ख्वाहिश थी, जो कि काफ़ी प्लांट्स बड़े हो चुके हैं तो एक अच्छा लुक आता है जब ग्रीनरी बढ़ जाती है गार्डन में। लेकिन वो सारा ख्वाब, जो सारा सपना था, वो सारा ऐसा ही रह गया। जिस प्लांट को लेकर हमने सोचा था कि इसको ऐसा ही रखना है और बहुत खूबसूरत लगता है, पूरा जो पौधा है वो पूरा सफ़ेद फूलों से भर जाता है, तो ये है वो फली जिसका कुछ हिस्सा ज़मीन पर पड़ा हुआ हमें मिल गया। लेकिन इसमें मटर के दाने जैसे सीड नहीं होते हैं जो बंदर खाकर उसका पेट भर ले। तो मिला तो उन्हें कुछ भी नहीं होगा इसमें, और उल्टा नुकसान ही हो गया, यानी कि कोई फ़ायदा भी उनका नहीं हुआ और हमारा उल्टा नुकसान हो गया। इसके साथ ही इस पॉट के पीछे पड़ गए हैं, ये पूरा नीचे गिरा जाते हैं, इसकी एक टहनी भी तोड़ दी। तो ये जो ब्रायोफाइलम प्लांट है इसकी भी फ्लावरिंग हमने आपसे शेयर की थी, बहुत प्यारे इसमें अंगूर के गुच्छे जैसे फ्लावर्स आते हैं। तो इसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। तो नुकसान तो हम आपको वीडियो में काफ़ी सारे दिखाते ही रहते हैं, बंदर क्या क्या करता रहता है, लेकिन ये इसलिए भी शेयर करते हैं कि आपको उसको हैंडल कैसे करना है। अब ये जो हमारा डबल चांदनी का प्लांट था, अब इसको हमें कैसे पहले जैसा बनाना पड़ेगा, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई प्लांट आप ग्रो करते हैं उसको हेल्दी बनने में और उसको उसका जो साइज़ है वो बड़ा होने में लगभग 1 से 1.5 साल या 2 साल तक लग जाते हैं। और ये प्लांट तो हमारा काफ़ी पुराना था, लेकिन अब फिर से इसको पहले जैसा बनाना होगा, तो उसके लिए सबसे पहले इसकी शेप ठीक करनी होगी। तो वैसे तो इसको ऐसे ही ग्रोथ करने दिया जा सकता है, हमें फ्लावर्स मिल जाएंगे, लेकिन हमें ऐसा इस प्लांट को नहीं रखना है। हम इसको पहले जैसा चाहते हैं कि ये पहले जैसा बड़ा पेड़ बन जाए और देखने में हमारे गार्डन में अच्छा लगे। तो इसको शेप देने के लिए जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं जो कि शेप बिगाड़ चुकी हैं अब अपना, तो उसको हमें ठीक करना होगा और कट कर देना होगा। प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है, यानी फ़ायदा जो है वो ये है कि अभी फरवरी चल रही है और अभी अभी प्लांट्स में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हुई है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन है, बाहर का मौसम है, नई ग्रोथ जल्दी से होगी। क्योंकि प्लांट अभी डोरमेंट सीजन से आया है, ग्रोथ नहीं कर रहा था, तो अभी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट होगी। और मिट्टी की गुड़ाई करके इसमें खाद बढ़ा देंगे, जिसमें गोबर की खाद ही हम मोस्टली यूज़ करते हैं, या घर पर बनाया हुआ किचन वेस्ट भी यूज़ कर लेते हैं, सरसों की खली भी यूज़ कर लेते हैं। तो वो इसमें बढ़ा देंगे, इसमें न्यू शूट्स आएंगी और बारिश के मौसम तक यानी रेनी सीजन तक इसमें नई शूट्स जो हैं वो बड़ी हो चुकी होंगी और टहनियाँ बन चुकी होंगी। देखिए ये जो इनकी ब्रांचेस थी इन पे कलियाँ आ रही थी और ये अभी हमें कुछ ही दिन में फूल दे देते, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा नुकसान थोड़ा फ़ायदा तो चलता ही रहता है। लेकिन दुख होता है जब इस तरह का कोई नुकसान बंदर गार्डन में कर जाते हैं, क्योंकि इतने सालों की मेहनत होती है और मिनटों में उस पर पानी फिर जाता है, तो बहुत दुख भी होता है। स्टार्टिंग में गुस्सा भी आता था, लेकिन गुस्सा करने से आप केवल अपना ही नुकसान करेंगे और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा।
बंदर आपके यहाँ भी कोई नुकसान कर जाते हैं तो हमसे ज़रूर पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है। थैंक यू।